सिगरेट पीने आए हो? हाँ, आओ बैठ जाओ। इमरजेंसी वार्ड से आए हो? हाँ। अपनी चप्पल क्यों उतार ली है? कि आवाज ना हो। यहां पर जरासीम भरा हुआ है, ऐसे ही नंगे पांव अपने बेड पर मत चले जाना तुम। इस कमबख्त की बीमारी बहुत ही बुरी बीमारी है। देखो इसने किस तरह हमें जलील कर रखा है। तुम भी पियोगे क्या? क्या सिगरेट पीने के लिए नहीं आए हो यहाँ? हाँ, नहीं है। नहीं है तो फिर? दोपहर में आखिरी थी, पी गया। आज मेरा भाई मुझसे मिलने आने वाला था और सिगरेट भी लाने वाला था। बेमुरव्वत पता नहीं क्यों आज आया ही नहीं। अगर सिगरेट नहीं है तो तुम निकलकर यहाँ क्यों आ गए? मैंने सोचा बाहर आके खरीद लूंगा। इस हालत में तुम बाहर कैसे निकलोगे? अभी यहाँ तक आ गया हूँ तो आगे का अल्लाह मालिक है। ये लो, नसीब अच्छा था तुम्हारा, मेरे पास एक सिगरेट रह गई है। अगर मेरे पास नहीं होता तो तुम्हारी तो हालत खराब हो गई होती। नहीं शुक्रिया। लो पियो, तकल्लुफ ना करो। तकल्लुफ की बात नहीं है, मैं ईरानी सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट पीना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी हो ये ईरानी सिगरेट बाहर मुल्कों से काफी अच्छी है। हाँ जानता हूँ मैं, लेकिन भाई मुझे नहीं जमती। एक बार पी ली थी तो सुबह तक खांसता रहा था। बाहर की सिगरेट में निकोटीन और कागज ज्यादा होता है। देखो मेरे भाई, ये लो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम मेरी मदद करो, मैं अपनी सिगरेट लेकर बाहर से जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना? अब जाऊं? नहीं होगा मेरे भाई, अगर इस बिल्डिंग से बाहर भी चले जाओगे तो बाहर गेट पर 2-3 सिक्योरिटी वाले हैं, पकड़ लेंगे। उसकी कोई बात नहीं, मैंने सब सोच रखा है। मैं लॉन तक पहुंच जाऊंगा, बाकी सब देख लूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, नहीं हो सकता। ये सोच दिमाग से निकाल दो। इधर के गेट पर भी गार्ड बैठा है क्या? यहाँ? हाँ। नहीं, अगर यहाँ कोई होता तो मैं यहाँ बाहर बैठकर सिगरेट थोड़ी ना पी रहा होता। अरे भाई, इस बिल्डिंग में कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं बाहर जाकर वापस आ सकूं? मैं तो 10 दिन से यहाँ पर हूँ, यहाँ की हर जगह को जानता हूँ, कोई रास्ता नहीं है। क्या करूं? कहाँ चले? जाता हूँ, शायद हो जाए। वार्ड में 2-3 नर्सें हमेशा बैठी रहा करती हैं, तुम्हें उनके सामने से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना कि नहीं हो सकता है। आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करो। हाँ बोलो। इसके बिना क्या तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा? अरे पहले एक बार पिया था मैंने, बस तभी ही निकल गया था मेरा। यहाँ बाहर जाने का एक दरवाजा है जिसे अभी मैंने ढूंढा है। कभी खुला रहता है, कभी बंद रहता है। तुम्हारा नसीब अच्छा होगा अगर उन्होंने आज उसे बंद ना कर दिया हो। कहां पर? भागने का बड़ा नशा चढ़ा? बहुत। सीरियस पेशेंट लाया हूं। सीरियस है पेशेंट, एक्सीडेंट हुआ है। जनाब मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? 99 नंबर कोड का ऐलान करो और सिस्टर इज्जती को बुलाओ। जी, इनको हमने सीरियस हालत में पाया है और रास्ते में इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी दिया है। इनको कब इंजेक्शन दिया था?
तकरीबन 20 मिनट पहले। और रास्ते में कोई और इत्तेफाक तो नहीं हुआ? कोई स्ट्रेस तो नहीं था? अब तक तो नहीं था। भाग गया? कहाँ गया? चलो इनको आईसीयू में लेकर चलते हैं। कैदी भाग गया। उस कैदी को देखा नहीं? नहीं। मैं तो गया काम से, भाग गया। क्या उसे हथकड़ी नहीं पहनाई थी? क्यों नहीं? क्या बेड से नहीं बांध रखा था उसको? उसने हथकड़ी खोल ली है। आदमी नहीं जानवर था वो। इस दरवाजे से तो नहीं गया, मुझे पूरी तरह इत्मीनान है। जरूर उसने किसी डॉक्टर या स्टाफ की यूनिफॉर्म पहन ली होगी और यहाँ से भाग गया होगा। यहाँ से नहीं गया मेरे भाई, यहाँ सबको मैं पहचानता हूँ। 1 घंटा पहले सिर्फ एक को लेकर आए हैं, उसके अलावा यहाँ से कोई भी नहीं गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? बहरहाल किसी ना किसी तरह से बाहर तो गया है। यहाँ बाहर जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है? वो तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई बाहर नहीं गया। अगर यहाँ से निकल भी जाए तो भी अस्पताल की सिक्योरिटी वाले उसे निकलने नहीं देंगे। शायद यहीं वार्ड में छिपा हुआ हो सकता है यहीं कहीं छिपा हो और फिर मौका देखकर निकलना चाहे यहाँ से। जाओ बाहर गेट पर देख लो। इनको सही से लेटाओ, अच्छे से मुआयना होगा। इनकी आंखों हाँ, की कुछ नॉर्मल डरने है की बात नहीं और है, इनको सब ठीक नेजलिन है। 2 सीसी दी गई जनाब है। हटिए, हटिए ना, चलो। आप क्या कर रहे हैं जनाब? मेरा कैदी भाग गया है। शायद यहीं कहीं किसी कोने में छुपा हुआ हो। कब भागा? नहीं जानता। मेरी जरा आंख लग गई थी और जब आंख खोली तो देखा नहीं है। ओहो, आपने तो बांध रखा था उसे। उसने कब हथकड़ी खोली और भाग गया? नहीं जानता। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अभी आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह उसे ढूंढ लीजिएगा। अगर नहीं मिला तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद ही समझिए। माफ कीजिएगा, यहाँ बस एक ही दरवाजा है। समझ गए ने कि क्या हुआ? एकदम सीधे रास्ते से जाना। ये दरवाजा बाहर से नहीं खुलता है। कुछ रख देता हूँ इसके सामने ताकि ये बंद ना हो और तुम वापस आ सको। अरे छोड़ो, जाने दो, वापसी की फिक्र मत करो। मतलब ये कि मैं मेन गेट से वापस आ जाऊंगा, समझे? तब तक मैं अपनी सिगरेट पी भी लूंगा। उसके बाद हो सकता है नर्स मुझसे झगड़ा भी करे, लेकिन कोई बात नहीं। हमने जो तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ उठाई है वो इसलिए कि बाहर जाकर सिगरेट ले लो और हमारे लिए भी लेकर आ सको। अगर तुम बाहर जाने में कामयाब रहे तो अपने साथ साथ मेरे लिए भी एक सिगरेट का पैकेट ले आना, लेकिन वो ईरानी ही हो, और इसी रास्ते से वापस आ जाना। और लाने के बाद यहीं आसपास छुपा देना ताकि बाद में काम आ सके। हाँ ठीक है, शुक्रिया। पैसा कहाँ है? पैसा लाना भूल गए ना? हाँ? कोई बात नहीं, मैं कुछ कर लूंगा। जैसे कि क्या करोगे? जाके दुकानदार से सिगरेट की भीख मांगोगे? नहीं, अस्पताल पब्लिक हमाम है क्या? जब तुम नहीं रहोगे तो दूसरे मरीज के घर वाले आएंगे और तुम्हारे ड्रॉर को खोल लेंगे और जो कुछ भी है सब कुछ निकाल लेंगे। इसीलिए मैं अपने सारे पैसे इस पर्स में रखता हूँ। देखो ये लो, मेरी तरफ से सिगरेट के पैसे। ये तो ज्यादा है। बाकी पैसे वापस ले आना। ओहो ठीक है।
800 हाँ बोलिए, 203 124 126। किस नाम से है? महजी तोराबी 23 साला। ठीक है। नहीं मिला क्या? नहीं है अंदर। इन सीढ़ियों पर दोबारा जाकर देख लो, शायद वहां मिल जाए। तुम भी जाओ और बाहर गेट पर गार्ड्स को बोल दो कि वो किसी भी हालत में भागने ना पाए। ठीक है। हेलो हेलो, सलाम। नूरबख्श हूँ मैं, इमरजेंसी वार्ड से। हाँ नूरबख्श, बोलो। पूरा वार्ड ढूंढ लिया, नहीं मिला तुम्हें? नहीं। क्या हुआ, नहीं मिला? नहीं। तुम्हें दिखा क्या? नहीं, इत्मीनान रखो, यहाँ नहीं आया है। तुम लोग यहाँ इसे लाए ही क्यों? क्या कैदी को फौजी अस्पताल में नहीं ले जाना चाहिए? फौजी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा
कि पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। जब तक तुम उसे हमारे हॉस्पिटल में लेकर आओगे, हो सकता है कि तब तक उसे कुछ हो जाए। और ये अस्पताल सबसे नज़दीक था तो उसे यहीं ले आए। उसकी हालत कितनी खराब थी। ये बता, उसका जुर्म क्या था? कहीं कातिल तो नहीं था? बस यहीं रोक दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ओह, ज़ारे भी आ गए। सलाम। सलाम। यहाँ क्या कर रहे हो नादिरी? क्या हुआ? आपका कैदी भाग गया? ये क्या कह रहे हैं नादरी? सच कह रहे हैं? ओ मेरे खुदा। नूरबख्श, इधर आओ, काम है। नादिरी, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। या मेरे अल्लाह। शुजूनी की हाशमी से नहीं बनती, वरना वो आज ही रात मुर्तजवी से अपनी शिफ्ट क्यों बदलता? जबकि हाशमी का तजुर्बा उससे 5-6 साल ज्यादा है। इसलिए कि हाशमी को सलाहियत नहीं है। जब वो वार्ड में सही से काम नहीं कर सकता तो शिफ्ट को क्यों अपने सर पर लेता? हाशमी किसी काम का नहीं है। अरे जाओ, तुम भी फालतू की बात मत करो। वो किसी काम का नहीं है ना, इसीलिए कोई उसकी बात नहीं मानता। कल मैंने देखा सिस्टर गंजी उससे उलझ पड़ी और बुरी तरह से उसे झाड़ कर रख दिया। तुम्हें पता है कि तुमने क्या कर दिया नादरी? बेचारा हो गया मैं। अब तो मेरी खैर नहीं। ये सारी बातें छोड़ें, उसे जाकर ढूंढे, शायद मिल जाए। मैं इत्मीनान दिलाता हूँ कि वो इस गेट से गया ही नहीं है। क्या इसके अलावा भी कोई और गेट है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है वो अभी अस्पताल में ही हो। नहीं भाई, नहीं है। मैंने सारे वार्ड में देख लिया, नहीं मिला। आप जानते हैं ना यहाँ का सहन कितना बड़ा है। मुझे पूरा यकीन है वो यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। इसके अलावा 2 बिल्डिंगें और भी हैं यहाँ पर। नहीं मिला? नहीं मिला। छत का कहाँ से रास्ता है? रोड की तरफ, लेकिन वहाँ बहुत ऊंचाई है, वहाँ जाया नहीं जा सकता। तुम्हें इतनी गहरी नींद आखिर आ कैसे गई? तुमने क्या मुसीबत ला दी है नादिरी? वायरलेस से कैप्टन साहब को सब कुछ बता दो। क्या तुमने खबर नहीं की है? लेकिन क्यों? डर गया था। तुम पागल तो नहीं हो गए हो नादिरी? कैप्टन साहब को बता देते हैं, वो एरिया में गश्त लगा रही पुलिस से मदद ले लेंगे। उसने अस्पताल की यूनिफॉर्म पहन रखी है, हो सकता है पकड़ा जाए। बोल दो ना। मुझसे क्या मतलब? जो गड़बड़ी की है तुमने की है, तुम खुद ही निपटो, मुझसे मत कहो। सिर्फ मैंने गड़बड़ी की है? तुम जो ड्यूटी छोड़कर चले गए थे उसका क्या? तुम कैसे खुद को इससे अलग कर सकते हो और कहो कि मुझसे मतलब नहीं है? अगर तुम गए नहीं होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर तुमने उस आदमी को सही से पकड़ के रखा होता तो वो आदमी आसानी से निकल कर नहीं भागता। पकड़ के रखा था, सही से पकड़ के रखा था। कितनी बार कहूं ऐसी मैं? बातें कर रहे हो। अगर तुमने सही से हथकड़ी लगाई होती तो ऐसे कैसे निकल कर भाग जाता वो? 32 मरकज 32। ये रहा। ये ड्रिप की नीडल है, इससे उसने हथकड़ी खोली है। कैसा आदमी था? नहीं, वो बहुत बेचारा आदमी था। बेचारा? हाँ, वो बिजनेस करता था बेचारा। मैंने उससे बात की है। उस बेचारे पर लोगों का कर्जा हो गया था। कितनी मुश्किल घड़ी होती है जब आदमी पैसे ना लौटा सके। कैसा ताजेर? आपसे झूठ बोला है उसने। वो तो चोर था। चोर?
हाँ, कार चोर था। वो कार चोरी करके पुलिस से पीछा छुड़ाकर भाग रहा था और उसने पैदल चलते 2 आदमियों को भी कुचल डाला था। उसमें से एक इसी अस्पताल में भर्ती है। तुम्हें कैसे मालूम? मेरे गांव वाले ने बताया, नादिरीन ने, वही पुलिस वाला जो उसे लेकर आया था और अब बेचारा होकर घूम रहा है। तुम्हारा जुर्म क्या है जवान? बेवकूफी। क्या किया तुमने? कर्जा चढ़ गया है। तुम्हारा काम क्या है? टेलर हूं, होलसेलर हूं। आप सोए क्यों नहीं जनाब? जनाब, आप ठीक तो हैं? हाँ, कुछ नहीं है, ठीक हूँ, ठीक हूँ। नींद नहीं आ रही मुझे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। किधर है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बड़ी जोर से लगी।
आए टांग, लगता है टांग टूट गई। एक रुको, जनाब, जनाब। उतरो मत हुसैन। लेकिन क्यों? शायद कोई चोर हो, तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। चोर का यहाँ क्या काम है? ये सही जगह नहीं लगती, सुनसान भी है और अंधेरा भी है। वो पैजामा पहने हुआ है। क्या पैजामा पहना हुआ आदमी चोर नहीं हो सकता? शायद हमारा ध्यान खींचने के लिए पैजामा पहन रखा हो। तुम ही हो जो इस तरह के होने वाले हादसात को रोजाना अपने न्यूज़पेपर में लिखते रहते हो। जोहरा बेगम, हो सकता है ये इसी किसी घर में रहता हो, इसे मदद की जरूरत हो। ठीक है, तो वो किसी पड़ोसी के घर की घंटी बजा के उससे मदद मांग ले। मेहरबानी करके चलो यहाँ से। तो रुको, मैं भी आती हूँ। बच्चे को उठा मत देना जोहरा, तुम रुको, मैं आता हूँ। क्या हुआ जनाब? एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी और भाग गई। ये कैसा लिबास पहन रखा है? अस्पताल का है ये? चुपके से बाहर निकला था सिगरेट पीने के लिए और ये हो गया। बीमारी की इस हालत में भी तो बर्दाश्त नहीं कर सके और सिगरेट पीना चाहते हो? हाँ, यही तो लानत हो उस आदमी पर जिसने ये बुरी आदत डाली। उठो, चलो मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ आता हूँ। इस अस्पताल में नहीं, कहीं और ले चलो। हाँ। लेकिन क्यों? यहाँ की नर्सें बहुत बुरी है। मैं भी तो चुपके से बाहर आया हूँ। अभी वापस जाऊंगा तो बहुत झगड़ा करेंगी, कहेंगी कि चुपके से क्यों गए, तुम्हारा पैर क्यों टूट गया। मुझे उनका जवाब देने का अभी हौसला नहीं है। हाँ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चलेगा? रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम छोड़ के मत जाओ। सच बताओ, बात क्या है? वही जो मैंने बताया, अस्पताल से चुपके से बाहर आया कि सिगरेट ले सकूं। रुक जाओ, रुक जाओ, अभी सच बताता हूं। आगे आओ। और आगे। मुंह खोलो अपना। मैं अस्पताल से भागकर आया हूं। उसका गेट यहीं पीछे है। उसकी रेलिंग से नीचे गिरा, ऐसा हो गया। मुझे लगता है पैर टूट गया। भागने का तो पता चल रहा है, क्यों भागे ये बताओ। किस लिए, ये तो बड़ी जिल्लत वाली बात है, लेकिन बताता हूं। मैं 5 दिन से डिस्चार्ज हो चुका हूं। मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, इसलिए मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। तुम फिर झूठ बोल रहे हो।
कैसा झूठ? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैंने अस्पताल की यूनिफॉर्म पहन रखी है? बेचारा मेरा भाई 3 मरतबा यहाँ आया मेरी जमानत देने के लिए। एक पुरानी गाड़ी है, उसे बेच के यहाँ का कर्ज चुकाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं मान रहे। कहते हैं जब तक पैसे नहीं दोगे नहीं जा सकते यहाँ से। ऐसा नहीं होता कि पैसा ना चुकाओ तो अस्पताल वाले ना जाने दें। ऐसा ही है भाई। अब तक इन्होंने मेरा बिल 5 लाख तक बना दिया है, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जितना मुझे रोकते जाएंगे उतना ही बिल मेरा बढ़ाते जाएंगे। कल मुझे ऐसे कमरे में ले गए जिसमें 2-3 मरीजों की हालत बहुत खराब थी, इसलिए कि मुझे डरा सके। वो सोचते हैं कि मेरे पास पैसे हैं और मैं देना नहीं चाहता। तुम्हारी मेहरबानी होगी। अभी वो पहुंचने ही वाले होंगे। मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर यहां से ले चलो। मेहरबानी कर दो मुझ पर। कहाँ ले जाऊं? तुम कह रहे हो ना कि पैर में फ्रैक्चर है। किसी दूसरे अस्पताल में ले चलो। इस कपड़े में कहीं भी ले जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे तुम अस्पताल से भागे हो। इन कपड़ों में तो नहीं जाऊंगा। मेहरबानी करके मुझे मेरे दोस्त के घर ले चलो। मैं बताऊंगा तुम्हें कहां पर है। वहां जाकर कपड़े बदल लूंगा। मैं अपने दोस्त से ही कहूंगा कि मुझे किसी दूसरे अस्पताल में ले चले और मेरे पैर का इलाज करा दे। मेरे भाई, अभी तुम मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता इन पैसे के लालची डॉक्टरों के चंगुल से कैसे भागा हूं। अब मैं फिर से उनके चंगुल में फंसना नहीं चाहता। मदद कर दो, मेरी मेहरबानी होगी। जनाब, आपकी चप्पल गिर गई। छोड़ो, जाने दो। चप्पल की किसे जरूरत है? از این بهتر که زخمم میزنی. این یعنی هر لحظه تو تن منی. شب خودت زخمامو میبندی برام. صبح خودت دوباره خنجر میزنی. حال این روزای خستمو نبین. خیلی ابریم که این بارون شدم. وقتی درد تو به جونم میخرم. یعنی خیلی وقته که درمون شدم. من بمیرم از تو دل نمیکنم. توی این روزای ابری و کبود خودم و روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. شب تو این اتاق غرق تب. وقتی جونم پر پر زدنه. ثانیه به ثانیه حس میکنم یه نفر خیلی حواسش به منه. بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه. اینه واسم کاری کنه از کسی که تو بهش فکر میکنی. بایدم دنیا پرستاری کنه. من بمیرم از تو دل نمیکنم. توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. من بمیرم از تو دل نمیکنم. توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود.